नाज़रीन, आप देखें रहे स्पीक्स। अफगानिस्तान से किस्मत की देवी एक बार फिर रूठ गई। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम इंतहाई सनसनीखेज मुकाबले के बाद श्रीलंका के हाथों शिकस्त खा गई और इस तरह अफगानिस्तान का एशिया कप के लिए सफर अपने इख्तिताम को पहुंचा। अफगानिस्तान की यह शिकस्त बदकिस्मती थी या फिर मिस कम्युनिकेशन थी, आज करेंगे इसी सब पर बात। जी हाँ नाज़रीन, अफगानिस्तान क्रिकेट टीम से एक बार फिर किस्मत धोखा कर गई। इंतहाई करीब आकर अफगानिस्तान क्रिकेट टीम एक बार फिर चूक गई और अफगानिस्तान ये मैच जीतने में नाकाम रहा और इस तरह अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का एशिया कप का सफर अपने इख्तिताम को पहुंचा। अफगानिस्तान अपने ग्रुप के दोनों मैचेस हार गया। पहला मैच वो बांग्लादेश से हारे 89 रन से और डेट्स उस मैच के ज्यादा मार्जिन की वजह से हारने से ये मैच अफगानिस्तान को बड़े मार्जिन से जीतना था। डेट्स इस मैच में उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी दी, लेकिन किस्मत या मिस कम्युनिकेशन वो अफगानिस्तान को जीत के उस पार ना लेके जा सकी। वो विनिंग लाइन के बिल्कुल करीब जाकर एक बार फिर चूक गए और डेट्स अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का ये एशिया कप का सफर अपने इख्तिताम को पहुंचा। अगर हम इस मैच पे बात करें, क्योंकि जो सिनेरियो है ना मैच का, लाइक जिस तरह आखिर में जाके वो रन रेट का मसला आया और मिस कम्युनिकेशन नजर आई अफगानिस्तान प्लेयर्स में, ये अफगानिस्तान की मैनेजमेंट की गलती है। लाइक उनका जो एनालिस्ट है ये उसकी गलती है। उसे ये आइडिया होना चाहिए था कि किस वक्त कितने रन किस बॉल पे होने चाहिए, बिकॉज जब आप इस तरह की कैलकुलेशंस में फंसे होते हैं ना, लाइक आपको मैच भी जीतना है और एक कैलकुलेटेड मैच जीतना है, लाइक इतने ओवर्स में इतने रन करने ताकि आपका रन रेट दूसरी दोनों टीमों से ऊपर चला जाए, तो वहां ही तो एनालिस्ट का काम है। ये टोटली ब्लंडर हुआ है अफगानिस्तान की टीम मैनेजमेंट की तरफ से। ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। अगर हम इस मैच पे अगर डिस्कशन करें तो श्रीलंकन क्रिकेट टीम ने पहले बल्लेबाजी की। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के अगेंस्ट उनका आगाज तो अच्छा ही रहा। पहले 10 ओवर में उन्होंने 60+ रन स्कोर किए, बट देन गुलबदीन नायब आए और गुलबदीन नायब ने उनके जो दोनों ओपनर्स थे निशांका एंड करुणरत्ने, उनकी दोनों की बैक टू बैक विकेटें गिरी और फिर एक रन आउट भी हुआ इस दौरान। तो इससे श्रीलंकन क्रिकेट टीम का मोमेंटम कुछ हद तक नीचे गिरा जरूर, बट देन मेंडिस और श्रीलंका की पार्टनरशिप लगी। श्रीलंका ने लास्ट मैच में भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था। बांग्लादेश श्रीलंका को जितवाने के लिए बड़ा कृति लोरी प्ले किया था उन्होंने, बट इस मैच में उनकी पार्टनरशिप मेंडिस के साथ बहुत ज्यादा क्रूशियल थी। 102 रन की उन्होंने पार्टनरशिप लगाई और जहां पे ज्यादा विकेट्स गिर रही थी ना, उससे आगे उनका पार्टनरशिप लेके चलना और 92 रन उन्होंने बनाए। अनलकी रहे, नर्वस 90s का शिकार हो गए। 100 कर सकते थे बट बाय चांस उनका 100 नहीं हो सका, लेकिन उनकी जो पार्टनरशिप थी और उनके वो जो 92 रन की इनिंग थी ना, वो उनकी टीम को बहुत ज्यादा हेल्प करा गई। ये वो टाइम था जब मेंडिस आउट हुए और फिर श्रीलंका की एक बार फिर बैक टू बैक विकेटें गिरी। 2-3 आउट उनके बैक टू बैक हुए 40 ओवर्स तक। तो देन जो मोमेंटम इनिशियली श्रीलंका के पास था पहले 10 ओवर्स में, फिर वो बीच में मोमेंटम आगे टूटा जब उनकी 3 विकेटें गिरी। देन मेंडिस और श्रीलंका की पार्टनरशिप ने दोबारा शिफ्ट ऑन किया मिडिल ओवर्स की जो उनकी इनिंग्स थी। लाइक रन रेट भी उनका अच्छा था, 84 बॉल्स पे उन्होंने 92 रन की इनिंग खेली। वो श्रीलंका को दोबारा गेम में लेके आई, लेकिन फिर जब मिडिल हाफ में आगे जब 35 टू 40 ओवर्स के दरमियान ना, यहाँ एक बार फिर उनकी विकेटें गिरना शुरू हुई और डेट्स अफगानिस्तान एक बार फिर अपर हैंड पे आ गया था। लेकिन आखिरी 10 ओवर में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने मेरा ख्याल है गेम बहुत ज्यादा लूज कर दी। लाइक जिस तरह थिक्शाना और बलालगे ने रन बनाए और जिस तरह उन्होंने आखिरी 10 ओवर का फायदा उठाया, वो अफगानिस्तान टीम को उनकी इनिंग्स में भी बहुत महंगा पड़ा। लाइक देखें बलालगे एक रिप्लेसमेंट प्लेयर है, लाइक वो वनिंदु हसरंगा की जगह खेल रहे हैं, लेकिन जिस तरह उन्होंने बल्लेबाजी की है लेटर हाफ उनकी बॉलिंग को भी हम डिस्कस करेंगे और जिस तरह थिक्शाना ने उनका साथ दिया, ये अफगानिस्तान की टीम का जो 239 से टोटल गया 292 पर, ये जो रन बने ना, ये अफगानिस्तान को उनकी बैटिंग में बहुत ज्यादा महंगे पड़ गए। बिकॉज शायद मेरा ख्याल था कि ये आखिरी 10 ओवर में इतने ज्यादा रन लीक आउट नहीं होने चाहिए थे, वो भी लास्ट के नंबर्स के बैटर से। ठीक है उन्होंने अच्छी बैटिंग की, बट कहीं ना कहीं सस्टेन ऑन करना चाहिए था। जहां तक आपने इतना अच्छा मोमेंटम दोबारा गेन किया तो उसको दोबारा ही फौरन अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के हाथ से निकाल दिया बलालगे और थिक्शाना ने। 292 रन श्रीलंका ने बनाई। काफी कंपैरिजन देखें 50 ओवर के लिहाज से भी 292 एक अच्छा टोटल है, लेकिन जब आपने टोटल 37.1 ओवर में चेस करना है तो तकरीबन
अफगानिस्तान 37 ओवर में 300 रन, ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा टारगेट था अफगानिस्तान के लिए, और अपेरेंटली बिल्कुल नहीं नजर आ रहा था कि अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ये चेस कर पाएगी। कुछ सिनेरियोज थे कि रहमानुल्लाह गुरबाज या इब्राहिम जादरान अच्छी पार्टनरशिप कर जाएं, कोई तेज इनिंग्स खेल जाए। रहमानुल्लाह गुरबाज क्योंकि T20 स्पेशलिस्ट भी हैं, तो अगर वो लंबी इनिंग्स खेल जाए तो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान का चांस बन सकता है। लेकिन जब अफगानिस्तान टीम बल्लेबाजी करने आई तो सब कुछ इसके बरक्स होना शुरू हो गया। लाइक रहमानुल्लाह गुरबाज जिनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, वो पहले ही आई थिंक दूसरे ओवर में आई थिंक उन्होंने अपनी विकेट दे दी। इब्राहिम जादरान भी आउट हो गए, यानी इब्राहिम जादरान ने पिछले मैच में 75 रन आई थिंक बनाए थे, अच्छी इनिंग्स खेली थी, और वो बैट्समैन भी बड़े कंपोज हैं। लेकिन इस मैच में वो दोनों जल्दी आउट हो गए, और जिसकी वजह से अफगानिस्तान को झटका तो शुरू में ही अच्छा पड़ गया था, लेकिन फिर रहमत शाह और हशमतुल्लाह शहीदी की जो पार्टनरशिप थी ना, उसने कुछ इंप्रूवमेंट लाई अफगानिस्तान के बैटिंग ऑर्डर में, रन रेट में। लेकिन इससे पहले गुलबदीन नायब को 1 डाउन भेजा गया था। कल गुलबदीन नायब का दिन अच्छा चल रहा था, लाइक उन्होंने बॉलिंग में अच्छी कराई, उन्होंने 4 विकेटें ली थी। गुलबदीन नायब जब क्रिकेट खेलने से पहले, ये इंटरेस्टिंग बात है, क्रिकेट खेलने से पहले वो बॉडी बिल्डर थे, ठीक है, और जब मिस्टर काबुल का टाइटल उन्होंने जीता था, लाइक वो जिस तरह विकेट लेने के बाद भी पोज बनाते हैं ना, इससे पहले तो मेरे बस की बात नहीं है, कोई और बना ले तो बेहतर है। तो गुलबदीन नायब मिस्टर काबुल भी रह चुके हैं, तो खैर वो आए नंबर 3 पे और उन्होंने कोई 2-4 चौके शौके लगाए, लेकिन 22 रन आई थिंक उन्होंने बनाए। इट्स नॉट इनफ। नंबर 3 के प्लेयर को एक लंबी इनिंग्स यहाँ से खेलनी चाहिए थी, ताकि अफगानिस्तान का जो रन मार्जिन है वो कम होता जाता है, लेकिन टॉप ऑर्डर उनका फ्लॉप नजर आया। देन उसके बाद रहमत शाह का मैंने एज जिक्र किया, उन्होंने अच्छी बैटिंग की, 45 रन बनाए 40 बॉल्स में, लेकिन पिछले मैच में रहमत शाह बहुत ज्यादा अंडर क्रिटिसिज्म पे थे, बिकॉज रहमत शाह की जो पिछले मैच की इनिंग्स थी बहुत ज्यादा स्लो नजर आ रही थी। दैट्स व्हाई उन पे क्रिटिसिज्म भी हुआ, क्योंकि दूसरे एंड पे कहीं ना कहीं इब्राहिम जादरान लास्ट मैच में अच्छे स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, लेकिन रहमत शाह की बल्लेबाजी बहुत स्लो थी, जिसका अफगानिस्तान को नुकसान हुआ। लेकिन इस मैच में उन्होंने पॉजिटिव इंटेंट से खेला। हशमतुल्लाह शहीदी ने भी अच्छा खेला, हालांकि जब हशमतुल्लाह शहीदी खेल रहे थे तो जो श्रीलंकन कप्तान थे, उन्होंने गला लगे से बॉलिंग कराने का रिस्क नहीं लिया। 2 ओवर उन्होंने उन्हें दिए, उन्हें 20 रन पड़े, बिकॉज खब्बे के अगेंस्ट वो मुश्किल हो जाता है, वो एंगल जो होता है ना, लाइक देखा जब नवाज को भी जब खब्बा होता है तो पाकिस्तान वाले बॉलिंग इतना नहीं प्रेफर कराते, ये एक साइकी सी है, लाइक बॉलिंग पे तो बहुत डिबेट हो सकती है, बट बैक ऑन द टॉपिक, उन्हें ओवर नहीं दिए गए, ठीक है। फिर रहमत शाह जब आउट हुए तो मोहम्मद नबी जब इन ग्राउंड आए ना, तो तब अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को 170 प्लस रन चाहिए थे 110 बॉल्स पे। ये जो सिनेरियो था, यहां से मैच स्टिल श्रीलंका के हाथ में नजर आ रहा था, श्रीलंका का अपर हैंड नजर आ रहा था, श्रीलंका बेटर सिचुएशन में नजर आ रहा था, बट यहां से जो मोहम्मद नबी ने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग खेली ना, वो श्रीलंका के जबड़े से मैच को निकाल के ले आई, ठीक है। उन्होंने अफगानिस्तान की तरफ से सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी बनाई ओडीआई क्रिकेट में, 24 बॉल्स में उन्होंने 50 बनाई। रिसेंटली मुजीबुर रहमान ने 26 बॉलों में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो सीरीज का तीसरा मैच खेला गया था, उसमें बनाई थी फास्टेस्ट 50। उसका आई थिंक 1.5-2 हफ्तों में उन्होंने ये रिकॉर्ड तोड़ डाला, और वहां पे उन्होंने फास्टेस्ट 50 बनाई, और जिस स्ट्राइक रेट से उन्होंने बल्लेबाजी की ना, लाइक 200 प्लस, आई थिंक 250 प्लस के स्ट्राइक रेट से वो बल्लेबाजी कर रहे थे, और हर बॉलर वो हो तिक्षाना हो पतिराना हो, जो उनके आगे आ रहा था ना, उसको अच्छी तरह लंबा लगा रहे थे, ठीक है। तो अच्छी तरह उन्होंने इनिंग्स खेली, और वो इनिंग्स जब वो आउट हुए तो जस्ट 90 रन रह गए थे अफगानिस्तान के पास, और उन्होंने जो मोमेंटम है वो बिल्कुल अफगानिस्तान को शिफ्ट ऑन करके दे दिया था। वो जो 20-22 ओवर्स में जब वो बल्लेबाजी करने आए और 32 ओवर्स तक, वहां तक अफगानिस्तान गेम में बिल्कुल आ चुका था। लेकिन जब 33 ओवर शुरू हुआ, जब वेला लगे को दोबारा बुलाया गया दासिन शनाका ने, वहां पे 2 विकेटें गिर गई अफगानिस्तान की बैक टू बैक, जिसका अफगानिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। जहां करीम जन्नत वो भी 20-22 रन बना के आउट हो गए, हालांकि उन्हें प्रमोट किया गया था नजीबुल जादरान के ऊपर, ठीक है, हालांकि नजीबुल्लाह का ऊपर वाला नंबर था, लेकिन करीम जन्नत आए, उन्होंने पैची नॉक खेला, 22 रन अच्छे 169 के स्ट्राइक रेट से बनाए, लेकिन इस इनिंग्स को लिंगर ऑन करना था। अफगानिस्तान के प्लेयर्स ने इनिंग्स खेली तो सही, लेकिन उसको लिंगर ऑन करने में नहीं कामयाब हुए, जिसका नुकसान हुआ अफगानिस्तान टीम को, और यहाँ पे उनके रन तो बन गए, ठीक है, लेकिन ये जो 2 विकेटें गिरी ना, ये अफगानिस्तान को बहुत महंगी पड़ी। देन आखिर में नजीबुल्लाह जादरान और राशिद खान ने अच्छी पार्टनरशिप लगाई, मैच को क्लोज लेके गए। जब 37 ओवर हो रहा था, उसकी पहली 2 बॉलें हो गई डॉट, फिर राशिद खान ने मारा चौका, फिर उन्होंने चौका मारा, और लास्ट बॉल पे भी चौका लगा था। इस तरह जो 38 कवर की पहली बॉल थी ना, उस पे बनाने थे 3 रन। मुजीबुर रहमान थे स्ट्राइक पे, ठीक है, मुजीबुर रहमान ने शॉट लगाई लॉन्ग ऑन पे, और वहां पे वो कैच आउट हो गए।
अब सिनेरियो देखें जी, अब उन्हें एक जो बेसिकली उका-बुका सिनेरियो था ना, जो मैच से पहले एक रटी-रटाई बात बताई गई थी, लाइक वो था 37.1 बॉल्स में, यानी 38वें ओवर की जो पहली बॉल होगी, उस पे अफ़गानिस्तान को ये टारगेट चेस करना है, ठीक है? लेकिन अगर 37.2 बॉल्स में अगर अफ़गानिस्तान, लेट्स सी, ये समझने वाली बात है, लाइक मैथमेटिकल कैलकुलेशन बात है कि 37.2 ओवर्स में अगर अफ़गानिस्तान उस बॉल पे अगर वो मुजीबुर रहमान शॉट नहीं भी लगाते और अगर अगली बॉल पे वो चौका मार देते और वो स्कोर 293 ऑब्वियसली हो जाता, 289 से 293 चला जाता, तो भी अफ़गानिस्तान क्वालिफाई कर सकता था। लेकिन जब मुजीबुर रहमान आउट हुए तो अफ़गानिस्तान में एक सफ़े मातम बिछ गई, लाइक जिस तरह उनके प्लेयर्स ने रिएक्ट किया, लाइक उन्हें शायद अंदाज़ा ही नहीं था इस चीज़ का। उनके टीम एनालिस्ट जो कि पहले लाहौर कलंदर के 2019 में टीम एनालिस्ट थे, आई थिंक मलिक शेख या मोहसिन शेख उनका नाम है, मुझे सही याद नहीं। 2023 में भी रिसेंटली वो कराची किंग्स के डाटा एनालिस्ट थे। तो ये डाटा एनालिस्ट की गलती है, उन्हें बता के भेजना चाहिए था, बल्कि उस वक्त लास्ट मोमेंट पे बताने से बेहतर है ये चीज़ें मैच से पहले डिस्कस होनी चाहिए थी कि यार आपको इस बॉल पे इतने रन मस्ट होने चाहिए तो आप मैच जीतेंगे। लेकिन जिस तरह फजले हक फारूकी वो उस ओवर की दूसरी बॉल खेलने आए और जिस तरह उन्होंने ठेका लगाया उस बॉल पे, वो तो बिल्कुल ही अनसरप्राइजिंग था। लाइक उनको शायद अवेयरनेस ही नहीं थी कि अगर वो इस बॉल पे हिट ऑन करें तो वो जीत सकते हैं। अगर वो उससे अगली बॉल पे भी शॉट लगा देते और अफगानिस्तान का टोटल 294 हो जाता तो भी अफगानिस्तान जीत सकता था, लेकिन उन्होंने उससे अगली बॉल को बिल्कुल ही टक कर दिया। और अगर वो 37.5 बॉल्स तक भी अगर अफगानिस्तान 295 रन बना देता तो अफगानिस्तान ये मैच जीत सकता था। लेकिन मिस कम्युनिकेशन, अपनी टीम की नालायकी की वजह से, टीम मैनेजमेंट की नालायकी की वजह से अफगानिस्तान ये मैच हारा और आखिर में वो आउट हो गया और अफगानिस्तान मैच ही हार गया। कहीं ना कहीं मैच तो जीत जाते यार, लेकिन अफगानिस्तान मैच भी हार गया। तो ये सिचुएशन नजर आई। ये देखें क्रिकेट में अब ये डाटा एनालिस्ट और ये बड़ा रोल है, तो देख सुन के काम करना चाहिए था। ये बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है, इसको ब्लंडर ही कहना चाहिए, ठीक है? इसकी बिल्कुल ही इसकी कोई माफ़ी नहीं होनी चाहिए, ज़रूर तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि अफ़गानिस्तान ने इतनी एंटरटेनिंग क्रिकेट खेली, अफ़गानिस्तान को ज़रूर आगे जाना चाहिए था। मैं तो बड़ी दुआएँ कर रहा था कि अफ़गानिस्तान जीत जाए, ये पठान जीते, इतना रोला डालते हैं हर जगह जाके, आगे इनका पाकिस्तान से मैच होता है ना, तो राइवलरी का मज़ा आता है। बट नो डाउट इट्स रियलिटी, अफ़गानिस्तान हार गया, अफ़गानिस्तान बाहर हो चुका है, अफ़गानिस्तान के लिए एशिया कप का सफ़र ख़त्म हो चुका है। इंशाल्लाह रिव्यू करेंगे अफ़गानिस्तान की टीम का भी, बट इट्स रियलिटी। अब श्रीलंका पहुंच चुका है, श्रीलंका और पाकिस्तान का इनकाउंटर आई थिंक 14 सितंबर को होगा, तो लेट्स सी क्या बनता है। और अब सुपर 4 का मरहला भी आ चुका है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह के बाद दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद।